तो सैडली एफा एनोवाय सीका एनोवाय के ब्रदर रोमन रेंस के अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रोमन रेंस ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। तो रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पावर एफा एनोवाय और वाइल्ड समोन्स, रेस्ट इन पावर सीका एनोवाय को भी। और हमारे रोमन रेंस इस मुश्किल वक्त से जल्द बाहर आ जाए, उनकी फैमिली भी। इसके लिए मैं प्रे करता हूँ। आप सब भी इसके लिए प्रे कर सकते हैं। और रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पावर अगेन एफा अनवाई। आज के इस मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि था हमारा सोलो सिकोआ रोमन रेंस का मेन इवेंट। यहाँ पर मैच नहीं था, लेकिन हमारे सोलो सिकोआ वो टामाटोंगा आते हैं, कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को और वो बोलते हैं कि रोमन रेंस तुम बाहर आओ और अपना ऊला फाला ले जाओ, ट्राइबल चीफ दोबारा से बन जाओ। रोमन रेंस हमारे आते हैं, वो अटैक करते हैं सोलो और टामाटोंगा के ऊपर और वो उसमें सफल भी रहे। उन्होंने वहां पर स्पीयर लगाई, सुपरमैन पंच लगाया और ऊला फाला उठा लिया, अपने गले में उसको पहन लिया। लेकिन फिर पीछे से आते हैं हमारे जेकब फाटू। उन्होंने कर दिया अटैक रोमन रेंस के ऊपर और काफी तगड़ा अटैक किया था। वहां पर रोमन रेंस बिल्कुल चित हो गए और इन तीनों ने मिल करके रोमन रेंस को शील्ड का पावर बॉम्ब लगाया कमेंट्री टेबल के ऊपर। तो यही कुछ हमारा मेन इवेंट था आज के स्मैकडाउन का। अब देखते हैं कि हमारे रोमन रेंस नेक्स्ट कब आते हैं। अभी तो हमारे रोमन रेंस नेक्स्ट मंथ के लिए हैं अनाउंस। अभी वो नेक्स्ट वीक के लिए या फिर इस मंथ के लिए अनाउंस नहीं है किसी भी शो के लिए। अब देखते हैं कि हमारे रोमन रेंस सरप्राइजिंगली आते हैं फिर नहीं, या फिर वो नेक्स्ट मंथ में ही आती हैं। तो हमें वक्त बताया। खराब लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो के पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या हमारे केन आने वाले हैं वापस। अभी से कुछ टाइम पहले हमारे केन, जो कि अभी मेयर के रेस में चल रहे हैं यूएसए में, वो अपनी रैली में अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो बोलता है कि केन तुम्हारा टाइम हो चुका है खत्म, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ उसने बोल दिया। और वहां पर लाइट्स हो गई ऑफ। हमारे केन आ गए अपने बिग रेड मशीन मॉन्स्टर वाले रूप में, बिग रेड मशीन मॉन्स्टर वाले अवतार में, बिल्कुल अपने मास्क के साथ में। और उन्होंने लगा दिया चौक स्लैम उस सिक्योरिटी गार्ड को और वहां से क्राउड पागल हो गई। अब यहाँ से क्या ये टीज है केन के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक का, या फिर ये सिंपली कुछ ऐसे ही था, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ उस रैली के लिए था। हमारे केन अब रेसलिंग के लिए तो मुश्किल से आने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे लगता है। आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपडेट नंबर 2 है हमारी LA नाइट के बारे में। तो हमारे LA नाइट की न्यू रेंडर हो चुकी है रिवील विद US चैंपियनशिप ऑफिशियल रेंडर, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अपडेट नंबर 3 हमारी बॉबी लैशली के बारे में। हमारे बॉबी लैशली को ऑफिशियली WWE ने अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर एलमनी सेक्शन में डाल दिया है, जहां पर वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि अभी करंटली WWE के साथ में साइंड नहीं है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे सुपरस्टार्स इस सेक्शन में होते हैं और उस सेक्शन में हमारे बॉबी लैशली जा चुके हैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे बॉबी लैशली के WWE को लीव करने के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताएं। अपडेट नंबर 4 और लास्ट अपडेट हमारी रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बारे में। अभी से कुछ टाइम पहले हमारे रैंडी ऑर्टन ने बोला इसके बारे में व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट के इंटरव्यू में कोडी रोड्स के साथ में। वो बोले हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं जॉन सीना के साथ में कम्पीट करूं, जॉन सीना के साथ में वर्क करूं उनके रिटायरमेंट टूर में नेक्स्ट ईयर। और वो चाहते हैं कि उनका एक और मैच हो अगेंस्ट जॉन सीना। अब आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। आप लोग एक बार फिर से जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखना पसंद करेंगे या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।